चलो देखो, ठीक है, ये चल रहा था एलसीएम एचसीएफ। रेशियो वाले सवाल चल रहे थे ना इसमें, अनुपात वाले। लिखो, एक सवाल लिखो, लिखो दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात, दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात, दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 7:9 है। और उनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल, और उनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल, और उनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 25,200 है। 25,200 है। संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 25,200 है। संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। बोलो, संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, क्या होगा? हो जाएगा, आसान है। रेशियो में जब भी वैल्यू होती है तो उसको लेके हम लगा लेते हैं उसमें साथ में एक्स या फिर ये कुछ भी लगा लो, ठीक है। जब भी रेशियो में वैल्यू, इनका एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल दिया है तो इनका एलसीएम एचसीएफ ही निकाल लो। बताओ इनका दोनों का एचसीएफ कितना? एचसीएफ होगा दोनों में कॉमन, क्या दोनों में कॉमन? एक्स। एक्स वो होता है बराबर बराबर काटता है, ठीक है। दोनों में जो कॉमन है एक्स है। एलसीएम क्या होगा? एलसीएम वो बड़ी से बड़ी संख्या दोनों से डिवाइड हो जाए। तो देखो ये अगर ये दोनों अभाज्य, दोनों तो ऐसे संख्या हो को प्राइम मतलब सह अभाज्य जो किसी से ना कटने वाली, तो एलसीएम होता है इनकी गुणा डायरेक्ट 7 ने 63 और एक्स कॉमन है दोनों में। तो ये एलसीएम है, ये एचसीएफ। ये वैल्यू उठा के इसमें रख दो। लिखा था एलसीएम और एचसीएफ की गुणनफल कितना है? 25,200। तो ये वैल्यू उठा के रख दो। एलसीएम कितना है? 63 एक्स गुणा एचसीएफ कितना है? एक्स बराबर कितना दिया है? 25,200। 63 ये है और एक्स एक्स की गुणा क्या हो जाएगी? एक्स स्क्वायर। तभी एक्स लिखना जरूरी पड़ा था, ठीक है। और कितना दिया है? 25,200। काट दो, 63 कट जाएगा। 7 से काट दो या 9 से काट दो। 9 से 63 और कितना? 9 दूनी 18, 7 9 72। 7 से काट दो, 7 चौक 28। एक्स स्क्वायर वैल्यू कितनी? 400। तो एक्स की वैल्यू कितनी? स्क्वायर हटेगा, रूट चढ़ जाएगा इधर से, ये हटेगा, रूट चढ़ जाएगा। तो ये कितने का रूट होता है? 4 कितने का? 2 का होता है। 2 जीरो का रूट 1 जीरो, ठीक है। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 20। क्या पूछा था? पूछा था संख्याओं का योग। संख्याएं ये तो हैं, अब इनका योग क्या होगा बोलो? 7 + 9 कितना? 16x। अरे 9x 7x 16x हो जाएगा जोड़ के 16x। एक्स की वैल्यू पुट कर दो। 16x की वैल्यू कितनी? 20। कितना आ जाएगा? 320, ठीक है। एनटीपीसी का सवाल था ये तुम्हारा। जब गुणा करनी होती है तब एक्स की तभी जरूरत होती है इसमें, ठीक है। वरना डायरेक्ट कर सकते हो बिना एक्स वगैरह लिखे। क्या कर रहा? एक और बता दें सवाल, या इसको ही बता दें? देखो उसमें 7 और 9 का रेशियो दिया था, दो संख्या का अनुपात, ठीक है, 7 और 9 के अनुपात में। और इसमें लिखा था एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई मतलब गुणनफल है 25,200। अगर यहाँ लिखा होता दोनों संख्या का गुणनफल 25,200 है तो सवाल चेंज हो जाता तुरंत, ठीक है। फिर इनका गुणनफल लिखते हैं उधर हम, मगर वहां लिखा था एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 25,200 है। तो पहले इनका एचसीएफ निकाला,
एचसीएफ होता है, दोनों में कॉमन एचसीएफ कितना है एक्स। एलसीएम निकाला, एलसीएम होता है दोनों से डिवाइड हो, 9 होता है कितना 63 और एक्स दोनों में कॉमन है तो एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ उठा के वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर दिया 25,200। यहाँ दोनों की वैल्यू पुट कर दो, 63 एक्स एस गुणा एक्स स्क्वायर और 63 ये काट दो कितना 400 बार जाएगा। एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी कितनी, एक्स स्क्वायर वैल्यू 400 तो एक्स की वैल्यू कितनी रूट 400 तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। ठीक है, योग पूछा है उसका, योग पूछा है, इनका योग कर लो यहीं पर। 9x प्लस 7x कितना 16x, एक्स की वैल्यू उठा दो 320। ठीक है, क्या ऑप्शन से रख बताएं, बोलो इतना कुछ ना करके ऑप्शन से बताएं। अगर ऑप्शन मिल गया मतलब दो ऑप्शन एक जैसे नहीं हुए काटने वाले तो आराम से लगा दोगे, वरना दिक्कत होगी। देखो ऑप्शन है, देखो 420, तो ऑप्शन जो वाला मेथड उसको भी साथ में लेके चलना है, ताकि अगर ऑप्शन मिल रहा है डायरेक्ट ऑप्शन टिक करो, इतना कुछ करने की बजाय ऑप्शन लगाओगे तो और जब हो जाएगा। ठीक है, अब ऑप्शन काम नहीं करेगा क्योंकि दो ऑप्शन मिल गए एक से, दो ऑप्शन। योग पूछा है संख्याओं का, 9 7 कितना 16, 16 से डिवाइड होगा वही ऑप्शन होगा योग से, और योगी पूछा है उससे डिवाइड होगा वही ऑप्शन होगा। ये कट गया, ये कट गया, ये 16 से कटेगा, ये कटेगा। अब कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही ऑप्शन बचता है, डायरेक्ट टिक लगा दो, अब इसमें तो हमें करना ही पड़ेगा थोड़ा। और इतना हो गया है कि हाँ 2 ऑप्शन हमने हटा दिए, और अब तुक्का लगाना हो कभी एग्जाम में, अगर लास्ट में नहीं बचा हो टाइम, कुछ सेकंड बचे हो और अगर 2 ऑप्शन तुम्हारे कट रहे हैं और तुक्का लगाना हो तो ये अब 50% तुम्हारे चांस हैं। और वैसे अगर 4 ऑप्शन नहीं कट रहे हैं, एक भी अगर ऑप्शन काटने वाला तरीका नहीं पता है तो 4 ऑप्शन बचेंगे, फिर इसमें 25% चांस है। अब कहाँ जाओगे, किससे तुक्का लगाओगे? हाँ ऐसे ये 1-2 ऑप्शन काट दिए तुमने तो अब 50% चांस है, किस्मत सही है, लग जाएगा आराम से। ठीक है, तो तुक्का भी इस तरह काम करता है, तुक्का भी ऐसे काम नहीं करता कि 4 ऑप्शन है जो सा लगा दो। ठीक है, ऑप्शन काट के ही लगाना पड़ता है। यहाँ 50% चांस में तुम्हारे या तो सही हो जाएगा या फिर सही हो जाएगा। 25% चांस रहेंगे, चारों ऑप्शन अगर बचे हैं तो किसी में तुक्का लगाने से कोई फायदा नहीं है इसमें। ठीक है, अगर यहाँ कुछ और होता है एक ऑप्शन यहाँ पर मान लो ये होता तो देखो इनका योग पूछा है तो योग कितना 9 7 16 और योग 16 है, 16 से जो डिवाइड होगा वही आंसर। कौन सा लगाते हैं? सीधा ये वाला। ठीक है, समझ आ रहा है? तो कभी कभी ऑप्शन मिलता है ऐसे आराम से लगाने को डायरेक्ट। अगले सवाल बोले, लिखो पे। कभी गुणनफल वाले सवाल आए तो एक्स लिखने की जरूरत है, गुणनफल वाले सवाल ना हो तो एक्स की कोई जरूरत नहीं है, ये ध्यान रखना। रेशियो वाला सवाल है, अगर गुणनफल वाला सवाल दिया है, गुणनफल करने को दिया है या गुणनफल दिया हुआ है तो एक्स की जरूरत है, बकाया एक्स की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं। ठीक है, तो लिखो अगला सवाल। लिखो 2 धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:7 है। 2 धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:7 है। 2 धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:7 है और उनका एलसीएम 231 है, और उनका एलसीएम 231 है। छोटी संख्या क्या होगी? ऑप्शन में दे रहा हूं, क्या ऑप्शन लगा दोगे तुम लोग? उनका एलसीएम 231 है, उनका एलसीएम 231 है। छोटी संख्या क्या होगी? देखो ऑप्शन में दे रहा हूं, क्या ऑप्शन लगा दोगे तुम लोग बिना सॉल्व किए? क्योंकि छोटी पूछा है तो छोटी से डिवाइड होती होगी। अरे छोटी पूछा है, छोटी डिवाइड होती होगी, आंसर लगा दो सीधा। कौन सा ऑप्शन? 33। उसमें पूछा है छोटी संख्या क्या है, और रेशियो में छोटी संख्या क्या है बोलो? 3 है, और 3 का मल्टीपल जो होगा ऑप्शन वही आंसर हो जाएगा। तो बिना सॉल्व किए हो जाएगा आराम से। 3:7 है रेशियो, 3 7 ही था ना। 3 7 था, समझ आ रहा है? देखो ऑप्शन से ऐसे लगा सकते हो। ठीक है, अब देखो सॉल्व कर लो, देखो सॉल्व कर लो। सवाल अगर मल्टीप्लाई वाला हो, गुणनफल वाला, तो एक्स लिखने की जरूरत है। गुणनफल ना हो तो एक्स लिखने की कोई जरूरत नहीं है। गुणनफल दिया हो या फिर गुणनफल पूछे तो एक्स लिखने की जरूरत है रेशियो के साथ, वरना जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना। 3 7, इनका एलसीएम बोलो, इनका एलसीएम कितना? दोनों प्राइम नंबर है, किसी से नहीं कटने वाले, एलसीएम 6 7 21।
एक ही 33। अच्छा 77 है, वो 55 होगा एक जगह, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन फिर भी नहीं होगा वो। ठीक है, तो देखो अगर गुणनफल दिया हो, गुणनफल पूछे इस तरह के सवाल में, तो एक्स लिखने की जरूरत है, एक्स या ए, वरना जरूरत नहीं है एक्स लिखने की, ध्यान रखना। गुणनफल अगर लिखा हो, कहीं पर भी लिखा हो गुणनफल, तो एक्स करके ही सवाल करना ही, वरना गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो बताओ इनका एलसीएम क्या, दोनों को प्राइम नंबर है, एलसीएम सीधा मल्टीप्लाई होता है 21, और 21 की वैल्यू कितनी, एलसीएम बराबर एलसीएम, क्योंकि एलसीएम दिया तो एलसीएम ही यहाँ निकालेंगे। कितना एलसीएम दिया, 231, तो 21 से काट लो, 21 एकम 21, 21 एकम 21 और 2 बचेगा, 21 एकम 21 कट जाएगा। एक की वैल्यू 11, छोटी संख्या क्या है 3, तो एक की वैल्यू 11, तो 3 की वैल्यू 11 तियां 33। ठीक है, और एक की वैल्यू 11, तो 3 की वैल्यू 11 से गुणा करा दो, छोटी वाली संख्या आ जाएगी। छोटी वाली पूछे छोटी गुणा करा दो, बड़ी वाली पूछे बड़ी वाली से गुणा करा दो। ठीक है, तो इनको डाइट कर सकते हैं ऐसे, बिना एक्स वगैरह ये लगाए कुछ भी, मगर गुणनफल कहीं लिखा हो तो एक्स जरूर लगाना, ये चीज ध्यान रखना। अब ये एचसीएफ वाले भी सवाल ऐसे कर सकते हो आराम से, मैं करा दे रहा हूँ। ठीक है, कुछ सवाल फटाफट शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, सवाल यहाँ पर लिख दूं, चलो सवाल को शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। देखो दो संख्याओं का अनुपात दिया है 3:5। ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 दिया है, और इनका एलसीएम दिया है 75, एलसीएम है 75, जो दिया है वही रेशियो का निकालेंगे। एलसीएम दिया तो एलसीएम निकाल के एलसीएम बराबर रख देंगे, एचसीएफ दिया तो एचसीएफ निकाल के एचसीएफ बराबर रखेंगे। पूछा है एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ पूछा है, हाँ एचसीएफ पूछा क्या होगा। ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात दिया है, एलसीएम दिया है उनका, एचसीएफ पूछा है, बताओ। ठीक है, डाइट कर लेना आराम से। देखो इधर देखो, दो संख्या का अनुपात दिया है 3:5, और सवाल में जो दिया है वही इनका निकालना है। सवाल में क्या दिया है एलसीएम, तो इनका एलसीएम निकालो, और एलसीएम इनका क्या करेंगे, सीधा मल्टीप्लाई, क्योंकि दोनों संख्या अभाज्य है, को प्राइम है, तो सीधा मल्टीप्लाई, 5 या 15। यहाँ एलसीएम कितना आया 15, यहाँ सवाल में एलसीएम कितना दिया है, मतलब एलसीएम बराबर एलसीएम, 15 की वैल्यू 75, तो एक की वैल्यू 5। हमसे पूछा है एचसीएफ, यहाँ एचसीएफ बताओ कितना होगा, यहाँ एचसीएफ बोलो क्या होगा। 3 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं, तो एचसीएफ 1 होता है। जब कोई भी नंबर से डिवाइड ना हो संख्या, तो एचसीएफ कितना होता है हमेशा 1, और एक की वैल्यू कितनी दी है, एचसीएफ है, एक की वैल्यू कितनी दी है, तो एचसीएफ कितना 5। ठीक है, जब एचसीएफ 1 और एक ही की वैल्यू क्या है 5 है, तो आंसर कितना होगा 5। समझ आया कुछ नहीं, ये डायरेक्ट करने हैं आराम से, दिक्कत नहीं। मैंने कहा गुणनफल दिया हो तो एक्स लिखना, बकाया कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला सवाल लिखूं, समझ आ रहा है तुम्हें आ रहा है समझ, समझो इसमें। ठीक है, केवल हाँ करने से नहीं होगा। फार्म डाला किसी में नहीं है इस बार, फार्म अभी नहीं डाला है, एज हुई नहीं है अभी 18, 17, 18 जो भी हो गई है। पैट का डाल दिया फार्म, तैयारी करो, 28-29 को एग्जाम है पैट का। पैट का अलग से मैं लगा, एक्स्ट्रा क्लास पैट की लगा देंगे अलग से। ठीक है, पैट स्पेशल डीआई जो आएगी, डीआई की लगा देंगे क्लास, और स्टैटिक जी के नोट से देंगे, उतने से ही आ जाता है। पहली बार दिए थे उससे ही आ गया था स्टैटिक जी के। ठीक है, चलो अगला सवाल लिखो, मैं यहाँ शॉर्ट में डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, 3 संख्याओं का अनुपात दिया है, कोई फर्क नहीं है, 3 दे चाहे 2 दे, 3 दे चाहे 2 अनुपात दे, कोई दिक्कत नहीं है। 3 संख्याओं का अनुपात ये दिया है, उनका एचसीएफ दिया है 5, एचसीएफ 5, तो उनका एलसीएम बताना है। ठीक है, ये है सवाल। 3 संख्याओं का अनुपात ये है, उनका एचसीएफ 5 है, उनका एलसीएम बताना है। ये थ्योरी लिखाना तो नहीं सवाल की, सही है ना। ऐसे सवाल की थ्योरी चाहिए हो, मैं उठा के डाल दूंगा ये पीडीएफ बना के सवाल। ठीक है, प्रैक्टिस घर पे करना आराम से इसकी। 2160 एकदम आसान सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। 2160 कहाँ पहुंच गए तुम लोग। 360 90 180 120, 360 90 120 और 180। देखो आसान है एकदम, कुछ नहीं है। अनुपात ये दिया 12 9 4,
दिया क्या है HCF, और यहाँ HCF क्या होगा, कुछ कॉमन है तीनों में, बताओ कोई ऐसी संख्या है जो तीनों को काट दे, है कोई? अरे दो से ये दो कटेंगे, ये नहीं कटेगा, कोई भी संख्या नहीं काट रही है। जब कोई भी नहीं काट रही तो इन तीनों का HCF क्या रहेगा, 1, और HCF यहाँ कितना दिया है 5, तो 1 की वैल्यू कितनी है 5। हमें निकालना क्या है LCM, तो इनका सबसे पहले इनका क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे इनका। 1 की वैल्यू 5, जो LCM निकालेंगे उसमें से 5 की गुणा करा देंगे। ठीक है, इनका LCM क्या होगा, देखो 12 और 4 का 12 हो जाएगा, पहले उन दो का निकालते हैं जो मल्टीप्लाई होता है, देखो 12 और 4 का 12 हो जाएगा। अब 12 9 का देखो क्या, 12 का पारा पड़ो जो 9 से कट जाए, बाकी 36 और 9 चौक 36, कितना हो जाएगा LCM 36। देखो 1 की वैल्यू 5, तो 36 की वैल्यू इस 5 की क्या कर देंगे इसमें गुणा, 5 6 का 30, 5 15 3 18। ठीक है, ये है और कुछ नहीं, इतना समझ आ रहा है कुछ क्या करना है इसमें, नहीं आया? देखो HCF दिया था तो इनका HCF देखो कुछ कॉमन नहीं, तो HCF 1, और 1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर आ गई 5, 1 की वैल्यू 5 आ गई, तो अभी ये रेशियो में LCM हमने निकाला है 36, ये LCM निकाला है वो रेशियो वाला निकाला है 36, नंबर वाला नहीं निकाला है। नंबर जब 5 की गुणा कराओगे तो नंबर का निकलेगा। तो यहाँ इनका LCM कैसे लेंगे, पहले उन दो संख्याओं को लो जो मल्टीप्लाई हो दूसरे की, देखो 12 के अंदर 4 आता है, 4 से कट जाता है 12, तो 12 और 4 का LCM 12 ही हो जाएगा। अब 12 और 9 का लो, और 12 9 का बड़े वाले नंबर का ऐसा पारा पड़ो जो 9 से कट जाए, बाद में 24 9 से निकले, बाद में 36, और 9 से 36 कट जाता है, तो LCM इसका कितना आ गया 36। ये रेशियो वाले का 36 LCM आया है, और 1 की वैल्यू 5 है तो 36 की वैल्यू, ये 36 की वैल्यू 36 से गुणा करा देंगे इसमें 5 में। ठीक है, कितना आ जाएगा, इस 5 की उसमें गुणा करा देंगे। ठीक है, ये है। क्या बात, तुम लोग कैसे बातें करने लग गए? ठीक है, 2-4 सवाल इस पे और करोगे, टाइप चेंज करें इसका, ठीक है, ताकि तुम लोगों को क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट इसमें। अगला सवाल ये देखो, रेशियो है 2 3 5, 3 संख्याएं इतने अनुपात में है, ठीक है, उनका HCF दिया है 35, HCF दिया है 35, तो LCM बताना है। ठीक है, 3 संख्या का अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 5 है, HCF 35 है, तो LCM बताना है। सेम इसी तरह का सवाल है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, ऑप्शन है 900, 1050, 850, तीसरा है 650। ठीक है, ये ऑप्शन है। ठीक है, समझ आ रहा है क्या किया है यहाँ पर? बताओ जल्दी, हो जाएगा? ये सेकंडों में सवाल होने चाहिए ये वाले, तब तो बड़े सवाल कर पाओगे आराम से वहां एग्जाम में, और ये इनमें टाइम लगाओगे तो फिर वो सवाल नहीं हो पाएंगे। तो कुछ नहीं है, जो पहले दिया गया यहाँ पर HCF दिया सवाल में दिया क्या है HCF, तो इनका HCF निकालो। HCF होता है जो तीनों को डिवाइड कर दे। क्या तीनों को कोई नंबर डिवाइड कर रहा है? नहीं है। जब नहीं कर रहा है तो HCF कितना है इन तीनों का? HCF 1, और यहाँ HCF कितना दिया है? 1 की वैल्यू 35, 1 की वैल्यू हमारी आ गई 35। अब पूछा क्या है LCM, तो पहले इनका क्या निकालेंगे हम, इनका LCM। बड़े नंबर का ऐसा पहाड़ा पड़ोगे 3 और 2 से कट जाए। देखो 5 दूनी 10, 3 से नहीं कटेगा, 5 किया 15, 3 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 5 चौक 20, 5 छक्का 30, 30 3 से भी करता है 2 से भी करता है, तो LCM कितना आ गया 30। मगर ये तो LCM में रेशियो का निकाल रहा है, तो यहाँ 1 की वैल्यू 35 है तो 30 की वैल्यू क्या है, 1 की वैल्यू 35, 30 की वैल्यू क्या है, इस 35 की उसमें क्या करा देंगे गुणा। ठीक है, तो रियल वाला LCM आ जाएगा क्या है, कितना आ जाएगा 1 0 1 0, 3 पंजे 15, 3 3 9 1 10, 1050। गुणा कराना भी सीखो। देखो 30 से पूरे 30 का भाड़ा नहीं पड़ना है, 30 का 1 0 नोट कर लो यहाँ पर, 3 गुणा कराओ, 3 पंजे 15, 3 3 9 1 10। ठीक है, अब ऐसा नहीं 30 का पहाड़ा पड़ने लगे हो गया काम। ठीक है, वो 0 वैसे ही आ जाएगा गुणा कराने पर। समझ आया कुछ? तो कितना समझ आ जाए, इतना भी नहीं आ रहा है तो जवाब ही नहीं निकल रहा है। देखो अगला सवाल, दो संख्या का अनुपात दिया है 5:4। ठीक है, दो संख्या का अनुपात कितना है 5:4, दो संख्या का अनुपात। ठीक है, इनका LCM दिया है 120, LCM 120 पूछा है
संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है? संख्याएं ज्ञात कीजिए, मतलब दोनों संख्याएं बतानी कौन कौन सी हैं। ठीक है, संख्याएं बतानी और कुछ नहीं। ठीक है, क्या है बताओ। ऑप्शन है ए, ऑप्शन है बी, सी और डी। ऑप्शन है 15, 12, 40, 32, 15, 12, 40, 32, ठीक है, 30, 24 और एक ऑप्शन और है 10, 8। ये ऑप्शन है। संख्याएं पूछे, संख्याएं कौन सी हैं वो। ये संख्याएं तो यही है 5, 4 के रेश, ये अनुपात में है, मगर ये पूछा है ओरिजिनल संख्याएं क्या है वो जो इतने अनुपात में है। ठीक है, बताओ। आसान है एकदम, कुछ दिक्कत नहीं। जो दिया है वही निकालो रेशियो का। रेशियो 5:4 के अनुपात में, ये है संख्याएं। जो रेशियो में ये वो दो संख्याएं हैं, मगर ये संख्या अनुपात में है, ओरिजिनल नंबर में नहीं है। ठीक है, इनका दिया क्या है यहां पर, तो इनका एलसीएम निकालो। इनका एलसीएम, ऐसी संख्या दोनों से कटे, देखो दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो एलसीएम होगा सीधा इनका गुणा। 5 चौक 20, ये क्या हो गया एलसीएम। और इस यहाँ एलसीएम दिया है 120, इस 20 की वैल्यू कितनी 120, तो 1 की वैल्यू निकालना है। 0 से 0 काटो, 2 से काटो, ये कितना 6 बार। 1 की वैल्यू कितनी आ गई 6, 1 की वैल्यू 6, तो इस 5 की वैल्यू इससे गुणा करा दो। इसमें 5 6 का 30 और इसमें गुणा करा दो 6 चौक 24, तो एक संख्या 23, दूसरी कितनी होगी 24। ये संख्या निकालना था। ठीक है, ये कतई छोटे छोटे सवाल हैं भी ये। ठीक है, चेक कर पाओगे तो बताओ, आगे बढ़े। नहीं होंगे अब भी? हो जाएंगे, नहीं होंगे? क्या वो उब गए हो? एक टाइम देखते देखते। चलो एक योग वाला बताओ फटाफट, फिर चेंज करते हैं। फिर वो जो फार्मूला बेस्ड सवाल है वो ध्यान रखना। अभी पैट का एग्जाम होगा, उसमें उसी सवाल हर बार आ रहा है और उसी से आएगा। ठीक है, एक सवाल पहले ये लिखो। पहले दो संख्या का अनुपात दिया है 2:3, दो संख्या का अनुपात है 2:3, उनका एलसीएम है 48, तो उनका योग पूछा है, उनका योग पूछा है क्या होगा। ठीक है, ये सवाल है इतना सा और कुछ नहीं। 40। ठीक है, ऑप्शन से 4 से कटने वाले हैं। हाँ 40 है ऑप्शन में, बता दो। वीडियो भी शूट हो रही है, समझ ना आए एक बार वीडियो आराम देख लेना जब भी, ठीक है, जरूरत पड़े। बताओ, जो दिया है वही निकालना है रेशियो वाले का। बताओ रेशियो 2:3 है, सवाल में क्या दिया है एलसीएम, तो इनका एलसीएम निकालो। इनका एलसीएम 3 दूनी 6, 6 की वैल्यू कितनी दी है, तो 1 की वैल्यू 8, 1 की वैल्यू हमेशा निकाल लेना हमें, 1 की वैल्यू 8। पूछा है उनका योग, अब संख्या यही तो थी, इनका योग कितना है, जब 1 की वैल्यू 8 तो 5 की वैल्यू इसमें क्या करा दें इसकी गुणा, 8 पंजे कितना, योग कितना आ जाएगा 40। तो और कुछ नहीं है, इनका सीधा योग कर लिया और इस योग में इस 1 की वैल्यू को गुणा करा दिया। 1 की वैल्यू 8, तो इस 5 की वैल्यू कितनी 40। कर लोगे ये ऐसे आ जाए तो? अरे कर पाओगे तो लिखो फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, फार्मूले बेस्ड, एक फार्मूला लिख रहा हूं, ठीक है, उस फार्मूले आधारित सवाल है। पैड के एग्जाम में सवाल उसे मिलेगा, ध्यान रखना जो भी पैड वाले हैं। हाँ टाइप चेंज है, न्यू टाइप डालो। ठीक है, सब देखो ये फार्मूला है, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ये फार्मूला है, इस पर सवाल बनता है। एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। इनमें कोई भी 3 वैल्यू देता है, चौथी पूछता है। अगर एलसीएम एचसीएफ दिया होगा तो पहली संख्या दी होगी दूसरी पूछ लेगा। एलसीएम एचसीएफ दिया होगा, दूसरी संख्या दी होगी पहली पूछ लेगा। पहली संख्या दूसरी संख्या दी होगी, एलसीएम दिया होगा तो एचसीएफ पूछ लेगा। ये दोनों संख्या दी होगी, एलसीएम देगा तो एचसीएफ पूछ लेगा। ठीक है, 4 में से 3 वैल्यू दी होती है, एक पूछ लेता है, कोई सी भी बदल बदल के।
ठीक है, सबसे आसान सवाल होते हैं ये। तो ध्यान रखना है किन सवालों में क्या लगाना है, ठीक है। तो सवाल में बोल रहा हूं, बताना फटाफट। लिखो एक सवाल, यूपीएसआई की सवाल है, देख लो ये एकदम आसान सा। लिखो दो संख्याओं का HCF 4 है, 4 लिखना। दो संख्याओं का HCF 4 है, तुम लोग बातें मत करो, पढ़ाई कर लो। दो संख्याओं का HCF 4 है और उनका LCM 150 है। दो संख्याओं का HCF 4 है और उनका LCM 150 है। अगर उनमें एक संख्या 25 है, अगर उनमें एक संख्या 25 है तो अन्य संख्या क्या है? अन्य मतलब दूसरी संख्या, ठीक है। उनमें एक संख्या 25 है तो अन्य संख्या क्या है? अन्य संख्या मतलब दूसरी संख्या, ठीक है। बता दो। यूपीएसआई का सवाल है, यूपीएसआई 2017 वाला है, उसका सवाल है, ठीक है। वैल्यू उठा के पुट करना, बस आंसर आ जाएगा। इस फार्मूले को नोट कर लेना आराम से। ये सवाल जितने इस फार्मूले बेस्ड है और कुछ नहीं है, ठीक है। एलसीएम भी दे रखा है, एचसीएफ भी दे रखा है, एक संख्या भी दे रखी है, दूसरी पूछी है, उठा के इसमें रख दो। बताओ एलसीएम गुणा एचसीएफ कितना? 150 गुणा 4 बराबर एक संख्या कितनी है? 25। कौन सी पूछ रहा है? दूसरी वाली, दूसरी आन। डिवाइड कर दो इसको, 25 से कितने बार जाएगा? 25 छक्का 150। तो बताओ दूसरा नंबर 6 चौक कितना? संख्या क्या आ जाएगी? 24। कुछ नहीं सवाल में, मगर हाँ नंबर बड़ा देता है तो कैसे करना है वो मैं अभी, बड़े बड़े सवाल हैं भी, ठीक है, जिसमें तुम्हें काटने में लग जाएगा समय, ठीक है। ये यूपीएसआई का एक सवाल ये था। क्या हुआ? पहली संख्या 25 है, अब इनका HCF तो 4 आ गया, 24 और 25 HCF। अब उनकी मर्जी है, उन्होंने संख्या जो मानी है, ठीक है। हाँ, उन्होंने अपने आप जो संख्या ली है तो उसका नहीं कह सकते। सवाल वैसे यूपीएसआई का है तो गलत तो नहीं कह सकते, ठीक है, मगर ऐसा होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं है? क्या हुआ? क्या है? वो उनकी मर्जी, जो सवाल उन्होंने दिया यूपीएसआई ने वही मैंने तुम्हें करा दिया। वैसे सवाल ये गलत है, गलत ये है क्योंकि एचसीएफ क्या है? 4 दोनों का। तो अब देखो एक संख्या 25 है, एक 24 है, इनका एचसीएफ 4 होना चाहिए, ठीक है। सवाल एक तरह से गलत है मगर तुम्हें तो करना है वहां, ठीक है। तो ये सवाल इतना ध्यान नहीं देना है, इस पर डिग्री नहीं हासिल करना है तुम्हें, बैठ के सवाल के गलत है क्या करना है, ठीक है। चलो अगला सवाल लिखें, बोलो। सवाल को डायरेक्ट लिखूं यहाँ पर, थ्योरी की बजाय। थ्योरी एक सवाल की लिखा दी, सबकी थ्योरी ऐसी लिख के आएगी। किसी को दिक्कत हो तो सवाल को डायरेक्ट लिखूं, बोलो। लिखूं डायरेक्ट, बोलो जल्दी से। एक सवाल की थ्योरी लिखा दी, सारे सवाल ऐसे लिखे मिलेंगे थ्योरी में, तो थ्योरी डायरेक्ट लिख दे रहा हूं मैं। देखो दो संख्याओं का एचसीएफ दे रखा है 15, ठीक है, एचसीएफ 15 दे रखा है और उनका एलसीएम दे रखा है कितना? 6090, ठीक है। एक संख्या, ठीक है, एक संख्या दे रखी है। अब एक संख्या के लिए ऐसे फर्स्ट बना लो, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक संख्या दे रखी है 435, तो दूसरी संख्या पूछिए कौन सी होगी, ठीक है। दूसरी संख्या पूछिए, ऑप्शन में दे रहा हूं तुम्हें, ऑप्शन दे रहा हूं 120। देखो ये नंबर बड़ा, एनटीपीसी में ऐसे बड़े बड़े नंबर पूछे गए थे और अभी पिछली बार यूपीएसआई में बड़े बड़े सवाल थे, नंबर बड़े थे, सवाल आसान थे। 324 कि एग्जामिनर अब सवाल बड़े बड़े नंबर के दे रहा था कि तुम घबरा जाओ सॉल्व करने से पहले ही, घबराना नहीं है, ठीक है। आंसर एकदम आसान है। बताओ 120, 325, 210, 324। सही है? नहीं हो रहा डिवाइड? हो गया?
कोई बात नहीं। हो गया। देखो एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर एक संख्या गुणा दूसरी, ठीक है, यही तो है। ये इधर भाग में चला जाएगा, इसको इधर भाग में ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं? अरे इसको हटा के इधर ला सकते हैं, भाग में नहीं ले आएंगे, इसको निकालना है, ये कर लो डायरेक्ट। ये काटो 15 से कितना, 15 3 45, 15 दूनी 30 और 15 नहीं में 135, 29 बार जाएगा। 29 से ये देखो कितने बार, 29 के बारे में कभी जीरो आता है? जीरो आता है 29 बारे में कभी? अरे जीरो आएगा कभी नहीं? आएगा ना, जीरो नहीं आएगा, मगर ये जीरो बार तो अलग जाएगा ही जाएगा, मतलब दो ऑप्शन खत्म। ये जीरो तो आना ही आना है पूरा, ठीक है, ये वाला जीरो आना है। अब 9 से हम देखो इस इकाई में गुणा कराओ ताकि ये 9 आ जाए। 9 देखो, 9 एकम 9, अगर करेंगे 9 दूनी इकाई अंक क्या आ रहा है 18 8, तो ऑप्शन कौन सा होगा? ये वाला। तो समझ आया क्या किया है? 29 से ये वाला पूरा पूरा चला जाएगा 609 और ये जीरो बचा रह जाएगा, ये जीरो और लग जाएगा, जीरो बार। तो हम इकाई अंक से भाग लगा दिया है, ठीक है, क्योंकि 9 के पहाड़े में कभी जीरो आता नहीं है। 10 बार वो बात अलग है, सिंगल डिजिट में कभी 9 के पहाड़े में जीरो नहीं आता, ठीक है। विषम संख्या के पहाड़े हैं उनमें कभी जीरो नहीं आता है। आता है क्या विषम संख्या के पहाड़े में जीरो आता है कभी? बोलो, नहीं आता है। विषम संख्या के पहाड़े मतलब 3 का पहाड़ा 5 का, हाँ 5 के में आ जाएगा, क्योंकि 5 और 2 जीरो तभी बनता है, 5 और 2 का मिलन होता है, ठीक है, बगैर कभी जीरो नहीं बनता है। 1 5 और 1 2 मिल जाए तो जीरो बनता है, कहीं भी बनना हो, ठीक है। तो ज्यादातर ये देख लो 29 के पहाड़े में जीरो नहीं आएगा, ठीक है, तो 29 से ये पूरा कट जाएगा और ये जीरो बार चला जाएगा। या ऐसा नहीं तो एक, वैसे नहीं तो ऐसे चेक कर लो, देखो ध्यान से मैं बता रहा हूँ। देखो 29 से हमें इसको भाग लगाना है, अगर तुम्हें नहीं लग रहा है छोड़ दो, ऐसे कर लो। 29 से कितने बार जाएगा ये देखो, अपना दिमाग लगाओगे कितने बार जाएगा 29। अगर ये 29 नहीं, अगर 30 होता तो 30 दूनी 60 और कुछ कम है, 30 से कुछ कम है ना, ये तो 60 से कम आएगा, मतलब 2 बार पूरा चला जाएगा। और 2 बार कौन सा ऑप्शन है? एक ही ऑप्शन है, बस खत्म कर दो। पूरा भाग करने की जरूरत नहीं एग्जाम में बैठ के समय बर्बाद करने की, भाग सब कर लेंगे बैठ के यहाँ तक, ठीक है। बस ये देखना है 29 से 2 बार जाएगा पहले ये, ठीक है, 2 बार चला जाएगा आराम से, और 2 बार में एक ही ऑप्शन दिख रहा है, सीधा टिक करो आगे बढ़ो, ठीक है। समझ आ रहा है कुछ क्या करना है? बस इतना करना है और कुछ नहीं। वो ज्यादा जो ये आगे लेवल का सोच बताया था वो मत सोचना इतना, तुम इतना सोचो बस इकाई अंक से, इधर पहले अंक से, ठीक है। सवाल में लिख रहा हूं बड़े बड़े हैं, ऐसे ही हैं सब सवाल, तो देखना। देखो 2 संख्याओं का अनुपात दिया है यहाँ पर, 2 संख्या अनुपात नहीं, 2 संख्याएं दी हैं, ठीक है। 248 और 868 ये 2 संख्याएं हैं, ठीक है। इनका एलसीएम दिया 1736, इनका एचसीएफ बताना है, ठीक है, इनका एचसीएफ बताना है। ऑप्शन में दे रहा हूं, फिर भी ऑप्शन इसलिए दे रहा हूं कि नंबर बड़े हैं, अगर पूरा भाग ना करने के बजाय थोड़ा भाग करने के बाद अगर ऑप्शन मिल जाए तो लगा दो, ठीक है। ऑप्शन है 248 868, 248 868 ये ऑप्शन है, 124 और ये है 1736। ये ऑप्शन है, पूरा भाग ना करने के बजाय अगर थोड़ा भी भाग हो, ऑप्शन दिख रहा हो तो लगा दो, इकाई अंक मल्टीप्लाई करके कैसे भी जैसा भी हो, ठीक है। ये सवाल है, ये ऑप्शन है तुम्हारे सामने। अभी नए ट्रेंड में नंबर बड़े बड़े दे रहा है सवालों में। पुराने सवाल उठाना आज से 4 साल पहले के, उनमें नंबर बहुत आसान देता था, अभी नंबर बड़े बड़े दे रहा है सवालों में, ठीक है। वो समझता है गुणा भाग करने में टाइम लगेगा, छोड़ देता जाता सवाल। इसमें कुछ गुणा करने में जरूरत थी, सिर्फ एक ही देखा था बस, खत्म, 29 से 2 बार चला जाएगा। और यही तरीके सीखना तुम्हें कैलकुलेशन सरल करने के। क्या बात है, बात नहीं करोगे तो फिर क्या पढ़ाई नहीं करोगे? चलो इधर आ जाओ, ठीक है, हमें तो बड़ा आवाज आई, तुम्हारे नहीं आई। इधर आ जाओ, देखो क्या करें, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या,
248 गुणा 868। अरे बराबर में किधर भी किधर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको इधर लिख लो, इसको इधर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या लिख ली, और भाग कैसे करना है? अरे एलसीएम, एलसीएम निकाला है तो एलसीएम से भाग कर दो इसको। एलसीएम कितना है, इसके बटे में क्या लिख दें हम? ये तो करना था हमें। अरे पूरा फार्मूला रखने के बजाय ये कर लो, समझ आया? अरे इसको ऐसे ही करना था, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, और ये एलसीएम से भाग दो, एलसीएम वाला नंबर नीचे आ जाएगा, एलसीएम निकल आएगा। ऐसे पूछा था, ठीक है। अब बताओ इसको हमें कैसे करना है, बोलो। क्या इकाई अंक से लगाएं सवाल को? इकाई अंक से लगा दें। देखो इकाई अंक से देखो, 8 की 8 से गुणा, 8 8, और यहाँ नीचे कितना है? 6 की हम कितने में गुणा कराएं? इकाई अंक 4 आए। ऑप्शन देखो, 6 8 48, 8 आ रहा है इकाई अंक। 6 8 48, इकाई अंक 8 आ रहा है, 4 आना चाहिए। 6 चौक 24, 4 आ रहा है। 6 36, 6 आ रहा है। कौन सा ऑप्शन? सी। क्या हुआ, समझ आया? कुछ नहीं आया? इकाई अगर सब अलग अलग मिले तो हमेशा इकाई अंक लगा देना, आराम से लग जाएगा। देखो इकाई अंक से गुणा ऐसे किए, 8 की 8 से गुणा, 8 8 64 का कितना आया? 4। इकाई अंक लिया है, यहां से भी क्या लेंगे? इकाई अंक। पता है नीचे से हम इसको भाग करते हैं तभी मिलता है। अब 6 का हम कितने से गुणा कराएं? यहाँ पर कितने, किससे गुणा कराएंगे? 4 आ जाए तो 6 का है ऑप्शन से उठाएंगे। 6 की अगर 6 8 48, कितना आएगा? 8 यहाँ पर, यहाँ 4 लाना है, ये नहीं होगा। 6 8 48, 8 आ रहा है, 4 लाना है। 6 चौक 24, 4 आ गया। 6 छंग 36, 6 आएगा, मगर 4 लाना था हमें। कौन सा ऑप्शन? सी वाला। समझ आ रहा है? नहीं कुछ सवाल ऐसे बना के डालता ही है वो, ताकि ये लगा पाओ तरीके। मतलब तुम इतना नहीं सोच पाते तो बस भाई ये बैठ के गुणा भाग करते रहते हो। हाँ अगर कर पाओ, देखो इससे ये 8, देखो इससे ये कटेगा। देखो 800 है और ये 1700 है, 100 है, इसका डबल हो तो 2 बार गुणा करा के देख लो। 800 का डबल 1600, और 68 का 200 गुणा, 2 8 16, 2 6 12 1 13, 2 8 16 1 17। ये 2 बार चला जाएगा, 2 से ही कट जाएगा, आराम से डायरेक्ट भी आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मगर कभी इतना ना हो तो इकाई अंक से सीधा लगा दो, झाड़ी नहीं कुछ, ठीक है। तो अब देखो अगला सवाल, बोलो। जो तरीके बता रहा हूँ ये सीखो, सवाल तो कर लेंगे सब वहां पर, ठीक है। तुम जितना जल्दी कर लोगे उतना जल्दी आगे दूसरा सवाल निपटा लोगे। और इसमें कई तो छोड़ देंगे, पक्का छोड़ देंगे। सवाल नंबर बड़ा दिखा है, कहेगा काटेगा कौन अभी, इसे लास्ट में देखेंगे। लास्ट में टाइम मिलता नहीं है, और ये सच्चाई, लास्ट में टाइम नहीं मिलता है। तो जो सवाल छोड़ देते हो ना, उसे लास्ट में टाइम मिलता नहीं करने के बाद। आज छोड़े जाते हैं, हर सवाल नहीं छोड़ा जाता लास्ट में करने के लिए। ये सवाल कभी नहीं छोड़ना लास्ट में करने के लिए, ठीक है। लिखो अगला सवाल, लिखो, लिखें। ये सेम सवाल 2 शिफ्ट, मतलब एक ही समय पर 2 शिफ्ट में आ गया, सेम सवाल यही। वो 12 तारीख में आया, वो 7 तारीख में रेलवे में, ठीक है। ये सवाल है, एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है। एलसीएम है 1920, एचसीएफ है 16, और एक संख्या है 240। तो दूसरी संख्या बताना है। ऑप्शन में दे रहा हूं तुम्हें, ठीक है, ऑप्शन में दे रहा हूं। आसान है, कट जाए तो आसानी से काट दो, यहाँ कटने में दिक्कत हो तो वहां वैसे लगा दो ऑप्शन से, ठीक है। इकाई अंक का लगा दो। सिंप्लीफिकेशन कराएंगे, वहां गुणा भाग सिखाएंगे, ठीक है। डिजिट सम वाला मेथड है, वो कैसे अप्लाई होता है वो भी बताएंगे सब कुछ। इकाई अंक लास्ट टू डेट वाला मेथड है, वो भी अप्लाई कराएंगे। आसान होगा ये तो, ठीक है। ये गुणा भाग आसान होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर भी इकाई अंक से बन जाएगा क्या? बन जाएगा, 128 आएगा, यही है ना। इकाई अंक से फिर भी बन रहा है, देखो 0 0 खत्म करो, इकाई अंक से बन जाएगा, इकाई अंक से बन जाएगा। देखो भाग करने में जितना टाइम लगेगा उससे कम टाइम इकाई अंक लग जाएगा इकाई अंक से। अगर ऑप्शन में इकाई अंक ज्यादातर अलग अलग हैं तो लगा देना फटाक से। देखो बताओ, एलसीएम गुणा आईसीएफ करेंगे सबसे पहले, ये तो लिखेंगे। देखो 1920 गुणा 16, बटे में क्या लिखेंगे? 240, निकल आ गई सेकंड संख्या। ये डायरेक्ट करना सीखो इसको, हर बार फार्मूला नहीं लिखना है, हर बार फार्मूला लिखने में जितना टाइम चला जाएगा, ठीक है। बताओ, देखो 0 से 0 हटा दो, और यहाँ देखो इकाई अंक 6 दूनी 12, नीचे क्या इकाई अंक कितना? 4 की ऐसी गुणा कराओ, इकाई अंक पे क्या आ जाए? 2। तो 4 की यहाँ ऑप्शन, 4 0 तो आना नहीं है, 0 तो आना ही नहीं है। 4 दूनी 8,
4 दूनी 8, 4 8 32, 2 आ रहा है, कौन सा ऑप्शन डी? क्या हुआ? आए हुए सवाल है तुम्हारे सभी, ठीक है, मैं अपनी तरफ से नहीं बनाया कोई सवाल इसमें। समझ आ रहा है कैसे भाग करना है क्या? अरे भाग कर लोगे वैसे भी हो जाएगा। 16 से भाग, 4 से भाग करो, इसको करो, फिर इससे 0 काटो, इससे ये निपटाओ, फिर जो आएगा फिर गुणा कराओ बैठ के, तब तक तो टाइम निकल गया फिर। ठीक है, ऑनलाइन में एक सवाल करने में मात्र मिलते हैं कितने सेकंड? बोलो कितने सेकंड मिलते हैं एक सवाल करने में? अगर 100 क्वेश्चन का पेपर है तो कितने 1 घंटा मिलता है? 100 क्वेश्चन है, 1 घंटे का टाइम मिलता है। ठीक है, तो देखो यहाँ 1 घंटे में पहले सेकंड में चेंज करो। 1 घंटे में कितना? 1 घंटा 60 मिनट, 1 घंटा 100 क्वेश्चन 1 घंटा मिलता है। 1 घंटे में 60 मिनट, और 60 मिनट में 60 मिनट में मतलब 60 सेकंड, 36 सेकंड हो जाएंगे 1 घंटे में। 1 घंटे में 36 सेकंड, मतलब 100 क्वेश्चन के लिए कितना मिलता है? 36 सेकंड। तो एक क्वेश्चन के लिए कितने सेकंड? 36 सेकंड। समझ आ रहा है? एक क्वेश्चन के लिए 36 सेकंड मिलता है करने के लिए सवाल। और वही जो आसान सवाल है वो मात्र 4 से 5 सेकंड के अंदर लगा के आगे बढ़ जाना है। तब जो उनमें से जो टाइम बचाओगे वो जो कठिन सवाल है उन पे अप्लाई लगाना जाएगा। ठीक है, ये ऐसा ही नहीं, ऑनलाइन पेपर की बात हो रही है, जो 100 क्वेश्चन वाला पेपर आता है उसके लिए 1 घंटे का टाइम होता है वो। 80 वाला तो उसमें भी टाइम कितना है तुम्हारे में? 80 1 घंटा है। इनका जो जीडी की बात हो रहा है उसमें ये टाइम ज्यादा बढ़ गया। जीडी में अब टाइम बढ़ गया, पहले कम था। जीडी में 80 क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने? 1 घंटे में 36 सेकंड। तो एक क्वेश्चन के लिए टाइम इसमें थोड़ा बढ़ गया टाइम। 8 चौक 32, कितना? 4 8 में 40, कितना? 45 सेकंड। और जो ये जो टाइम है 36 सेकंड 45 सेकंड वाला, ये टाइम हमें जीके के पार्ट में बचाना पड़ता है। मैथ में जो अप्लाई करेंगे, मैथ और रीजनिंग में टाइम, वो जीके के में अप्लाई कर, जीके वाले में से बचाना पड़ता है। जीके में क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, खाली देखना लगा देना, देखना लगा देना। तो वो सवाल 10-10 5-5 सेकंड में लगते चले जाते हैं फटाफट। ठीक है, उनमें टाइम बचा के तब ये मैथ रीजनिंग में लगाना जाके। तो समझ आ रहा है टाइम मैनेजमेंट कैसे करना पड़ेगा उसमें। चलो अगला सवाल दें। इस तरह के सवाल सबसे ज्यादा एग्जाम में आते हैं, इसलिए मैं और बोलूं 1-2 सवाल। बोलो, आसान वाले हैं काफी, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब चलो, तो बड़े सवाल कैसे निपटाना है कर लोगे? कुछ छोटे सवाल हैं, देख लो। एचसीएफ दिया है 6, एलसीएम दे रखा है 84, दूसरी संख्या दे रखी है 42। तो पहली संख्या बताना है। पहली पूछे या दूसरी पूछे कोई दिक्कत ही नहीं है, बात वही है सब। ठीक है, बताओ कितना आ जाएगा? इसमें आसान है, ये तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं, 12 आ जाएगा। तो इस टाइप के सवाल कर लोगे? बोलो, कर लोगे? अरे कर पाओगे नहीं कर पाओगे? तो टाइप चेंज करें। कितना हुआ टाइम देखो, पूरे हो गए 11, पूरे हो गए 11। चलो, विभाज्य वाले सवाल करा दिए थे 4 अंकों, छोटी छोटी संख्या जो इतनी इतनी संख्या विभाज्य है। ठीक है, अब विभाज्य वाले में एक शेषफल वाले सवाल हैं, वो वाले कर लो। 1-2 सवाल कर लो फटाफट। हाँ, 2 सवाल कर लो, सवाल निपटा लोगे तुम, ये पता है 2-3 सवाल में आराम से। ये टाइप इस तरह के सवाल कभी भी आया कर लोगे। पैट के एग्जाम में इस तरह का सवाल आएगा पक्का, नहीं तो देख लेना तुम। ठीक है, तो ये सरल एग्जाम में यही टाइप आता है। जितने जीडी वाला है, जीडी में यही सवाल मिलता है, इसी फार्मूले। ठीक है, तो टाइप नया डाल लो, जो भी अपना टाइप न्यू डालो, ये सवाल लिखो जल्दी से। ये शेषफल वाले सवाल हैं, शेषफल बचाता है, भाग करने पर इतना शेषफल बचाता है, वो वाले सवाल है। तो लिखो एक सवाल, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 35, 40 और 60, जिसे 35, 40 और 60 से विभाजित करने पर
से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 7 शेष बचता है। ठीक है, से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 7 शेष बचता है। कितना? 7 शेष बचता है। ऑप्शन दे रहा हूं क्योंकि सवाल ऑप्शन से सेकंड में बनेगा, वैसे बनाते रहो बैठ के। ठीक है, 7 शेष बचता है। वैसे क्या, इसका एलसीएम निकालोगे बैठ के, फिर उसका मल्टीपल लोगे, कोई ऐसा नंबर जो 3 अंकों वाला बने जाके। वो छोटी छोटी पूछ रहा है ऑप्शन के अनुसार। ठीक है, तो बहुत कुछ करना पड़ेगा। ऑप्शन तुम्हारे सामने ये है और टिक लगा दो, आंसर बताओ। विभाजता के नियम आते हैं, लगा दो। 10 का रूल आता है, 10 से डिवाइड, देखो 10 मिल रहा है यहाँ पर, 10 से कोई संख्या तभी डिवाइड होती है इकाई अंक क्या हो, 0। इकाई अंक 0 होगी तभी 10 से कटेगी। 10 का पहाड़ा पढ़ लोगे, इकाई अंक 0 ही जाएगा हमेशा। तो यहां हमें क्या करना है वो मैं तुम्हें बता रहा हूं। शेषफल वाले सवालों में जो शेषफल बच रहा है उसने सवाल में लिखा है भाई छोटी छोटी संख्या याद कीजिए। अभी छोटी छोटी इनमें से कोई होगी जिनको 35, 40 और 60 से भाग करने पर 7 शेषफल बचे। क्यों नाम, ये 7 शेषफल ही घटाते सब में पहले, ये 7 शेषफल ही हटा दो, फिर वो संख्या बन जाएंगी जो पूरी पूरी डिवाइड करेंगे इनसे। ठीक है, तो अगर इसमें 7 कम करोगे तो 96, कितना 7 कम करो 793, और 93 मतलब 10 से डिवाइड करना है, यहां से 10 निकाल लो, 10 से कटेगी नहीं कटेगी। 7 कम करोगे 40, 10 से कटेगी। 7 कम करोगे 0 नहीं बनाएगा, 10 से नहीं कटेगी। 7 कम करोगे 0 नहीं बनाएगा, 10 से नहीं कटेगी। कौन सा ऑप्शन है, डी वाला। ठीक है, 7 कम करके किया देखो। अब ऐसा करो, शेष है जो, क्योंकि शेष बच रहा है उस शेष को हम कम कर दें। शेष हम कम करोगे तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, ये 793। अगर ये 7 कम करोगे तो यहां बचेगा कितना, 840। 7 जो शेष कम करोगे तो 807। 7 कम करोगे तो कितना, 886। ये वो संख्याएं बचेंगी जो इनसे क्या करेंगी, पूरी पूरी डिवाइड होंगी। क्योंकि जो शेष बच रहा था वो शेष हमने कम कर दिया ऑप्शन में। अब ये वो संख्याएं जो इन ऑप्शन से क्या होंगी, पूरी पूरी कटेंगी। और अब यहाँ विभाजता का नियम लगा देते हैं सबसे बढ़िया। या तो देखो 40 और 50, 40 से कटेंगी 7 से कटेंगी। 40 से कटेंगी तो 10 से भी कटेगा। अरे 40 में 10 नहीं मिल जाएगा, 10 से 40, तो 10 से भी कटेगा, और 10 से वही कटेगा जिसका इकाई अंक 0 होगा। कौन सा कटेगा 10 से, ये वाला, मतलब ये वाला ऑप्शन कौन सा है, बी 847। ठीक है, ये कर देना सीधा। बड़े से बड़ा सवाल ये ऐसे लगेगा चुटकियों में, वरना इसको बनाने में कितना टाइम लगेगा वो मैं बता दे रहा हूँ। देखो बना के कराऊं क्या इसको, चलो बना के देख लो, एक सीख तो लो ताकि तुम्हें लगे कि यार तुम सही जगह आए हो अभी। ठीक है, देखो एलसीएम मतलब इसका एलसीएम निकालो, निकालो इसका एलसीएम, बैठ के निकालो जल्दी। कौन निकाल रहा है, हाँ बड़े नंबर का या छोटे नंबर का पहाड़ा पढ़ रहे हो तुम, बड़े नंबर का करो। ठीक है, काटो कितना। देखो इन दोनों का 120, इन दोनों का 120, और ये 35 का कितना। अरे तुम बैठ के ऐसे करोगे तब तक ऐसे 5 से काटो, 5 तो 35, 5 तो 40, तो 5 एकम 5, 5 12। ठीक है, अब देखो और कोई कट रहा है, देखो 4 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 4 दूनी 8 और 4 3 12, अब नहीं कट रहा है। इन सबके गुणा कराओ तब एलसीएम आएगा। ठीक है, 5 चौक 20, दूनी 40, 40 3 4 3 12, 120, 120 सत्ते वास्ते 84 कितना 840। और ये एलसीएम होता है जो सबसे कटता है। और 840 के प्लस 1, के मतलब कोई ऐसी वैल्यू हो सकता है 840 के नजदीक ऑप्शन हो, या हो सकता है इससे बड़े ऑप्शन दे दे। 840 नहीं तो 1600 के ऑप्शन दे, हमारे यहाँ 840 वाले 800 वाले सब ऑप्शन है। तो ये संख्या पूरी पूरी कटने वाली है। तो यहाँ शेषफल कितना बच रहा है, वो 7। अगर वो शेषफल जोड़ देंगे तो अब इसको डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा शेषफल, हमेशा 7। ठीक है, इसलिए शेषफल को जोड़ दिया, ये है। तो एलसीएम निकालने में जो टाइम लगेगा बैठ के, अगर मान लो ये 840 एलसीएम ही आ गया, एलसीएम और कम आता, फिर हम पता क्या करना पड़ता उसमें, फिर हमें क्या करना पड़ता है, इसमें कोई वैल्यू लगानी पड़ती के, और यहाँ शेषफल कितना बन रहा है ना 7, वो ऐसे ऐड करते। अगर 840 वाला ऑप्शन नहीं होता, यहाँ ऑप्शन ऐसा होता, मैं बता दे रहा हूँ ऑप्शन 1, 2 चौका 8, 2 1687। अगर ऑप्शन ये होता 840 ना होके, और ये ऊपर वाले भी ऐसे बड़ा होता। ठीक है,
ठीक है 1600, यहाँ पर कितना था अभी, कुछ भी लिख दो, ठीक है ठीक है, ऐसे कुछ भी लिख दो। अगर ये ऑप्शन होते वो ना होते तो हम पता क्या करते हैं यहाँ पर, और कभी कभी ये डबल वाला भी नहीं मिलता, के की, अब यहाँ के की वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ के की वैल्यू ऐसी पुट करते हैं कि ऑप्शन के नजदीक पहुंचे हैं, ठीक है। के की वैल्यू पहले 1 पुट करते तो 840 से कम 840 1 7 847 आता, ऑप्शन में नहीं है। फिर के की वैल्यू कितनी पुट करते 2, फिर 2 से गुणा करा 2 0 2 2 चौका 8 2 8 16 और प्लस 7 कितना 1687। और कभी कभी ये नंबर 2 बार में नहीं मिलता है, 5 बार 6 बार 7 बार मिलता जाके गुणा करा के। जब ये संख्याएं छोटी होती हैं तो ये वैल्यू गुणा करा करा के 7 8 बार में 7 बार में 8 बार में कभी ऑप्शन मिलता जाके। तो उतना करोगे बैठ के या ये करोगे डायरेक्ट ऑप्शन वाला, ठीक है। एक सवाल लिख लो फिर पहुंचते हैं ज्योग्राफी पे। लिखो एक सवाल, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, जो तरीके बता रहा हूं ये बार बार अच्छे से कर लेना रिवीजन, सबसे आसान मेथड है ये एकदम। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6, 10, 15 और 24। मैंने कहा एलसीएम वाले सवाल में मैं एलसीएम निकालना नहीं बता रहा हूँ, एलसीएम से बचा रहा हूं तुम्हें, ठीक है। एलसीएम नहीं निकालना है तो हाँ 6, 10, 15 और 24 लिख लिया। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6, 10, 15 और 24 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 5 शेष बचता है। प्रत्येक मामले में 5 शेष बचता है, मैं तुम्हें ऑप्शन दे रहा हूं, ठीक है। प्रत्येक मामले में 5 शेष बचता है, ठीक है। ऑप्शन तुम्हारे सामने है, ए ऑप्शन है 521, बी ऑप्शन है 125। सबसे पहले ऑप्शन में क्या करेंगे, शेष है वो कम कर देंगे। सबसे पहले ऑप्शन में शेष हटाएंगे और शेष हटाएंगे, फिर वो ऑप्शन बचेंगे जो पूरे डिवाइड होने वाले होंगे इन सब से, ठीक है। तो इनमें क्या 3 का रूल लगा दो, डेढ़ सम खत्म कहानी। 215 ऐसे, क्योंकि इससे भाग डायरेक्ट नहीं करना है, कह रहा है इनको भाग करने पर 5 शेष बचता है, तो पहले इन 5 शेष सम में कम कर दो, ठीक है। सबसे पहले जो शेष बच रहा है भाग करने पर वो शेष कम करो, उन शेष को इसमें 5 कम करो, ये 5 कम करोगे तो 516। ये शेष बहुत जल्दी फास्ट काम करना है, कितना 120, 5 कम करोगे 115, 5 कम करोगे 210। अब देखो किससे डिवाइड करें, अगर 3 का यहां से देखो 3 मिल रहा है, 6 में 3 मिल रहा है और 3 का रूल है डिजिट सम, अंकों का योग 3 से कट रहा है तो कोई संख्या 3 से कटती है। देखो 6 5 11 1 12 कट रहा है, 2 1 3 कट रहा है, 5 1 6 1 7 कट रहा है, 2 1 3 ये भी कट रहा है, 5 1 6 1 7 ये नहीं कट रहा है। एक ऑप्शन खत्म हो गया, 3 बचे, 3 से कटने वाले। 10 से ये वाला ऑप्शन खत्म, 10 से ये 2 कटेंगे। अब देखो 24 के पहाड़े में 120 आता है, 210 आता है, बताओ 24 के पहाड़े में 24 से काट दो। अरे 24 पंजे 120 होता है। अरे देखो या ऐसा कर लो, 24 में से 8 निकाल लो, 8 से डिवाइड कर लो, 8 से कटेगा, 8 एकम 8, 4 8 पंजे 40 कट जाएगा, ये 8 से कटेगा, 8 में 16, 5 बचेगा, 8 से नहीं कटेगा। एक ही ऑप्शन बचा, कौन सा, ये वाला, ठीक है। समझ आ रहा है कुछ, ये समझा रहा हूं तो तुम्हें इतना टाइम लग रहा है मुझे, वरना ये देखते ऐसे लगते हैं फटाफट। ये 5 दिमाग में ही कम कर लिए जाते हैं तुरंत, ठीक है। क्या हुआ, सुभाष वाले पढ़ रहा है कुछ नहीं। इसके बाद ज्यादा से ज्यादा सवाल कल कराऊंगा। शेष पर भी अलग अलग तरह से बचता है सवाल, वो भी होंगे। यहाँ तो अभी सब में एक ही शेषफल बच रहा है, कुछ ऐसे होंगे जिनमें शेषफल क्रमशः इनसे डिवाइड करेंगे तो क्रमशः शेषफल ये बचते हैं, शेषफल अलग अलग, हर उसमें अलग अलग, तो वो भी ऐसी सेकंड में हो जाएगा, ठीक है। तो समझ आया कुछ, इसमें नहीं आया कुछ, पल्ले पड़ा नहीं, इधर कुछ पल्ले पड़ा नहीं, आज नहीं पड़ा है। क्या किया था यहाँ पर, नहीं आया समझ, क्या किया था। सबसे पहले वो शेष था वो सबने कम कर दिया हमने, क्योंकि शेषफल ही नहीं बचाना हमें, शेषफल ही कम कर दो। अब ऑप्शन वो मिलेंगे जो पूरे इन सबसे डिवाइड होंगे। अब चाहे इनमें किसी का चेक कर लो, अगर 3 का चेक कर रहे हो तो 5 6 5 11 1 12 डेढ़ सम लगता है, 2 1 3 5 6 1 7 2 1 3 7 वाला कट गया 3 से। अब यहाँ 10 से ये वाला ऑप्शन कट गया कि 10 से ये 2 ही संख्या कटेंगी,
10 से वो कटते हैं, इनका एक 0 होता है। 10 से कट गई, या 5 से ये दोनों कटने वाली, दिक्कत नहीं। 24 से भाग पारा नहीं आ रहा, 24 में से 8 निकाल लो, ठीक है। 8 से देखो ये वाली कटेगी, ये नहीं कटेगी, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा सीधे, ठीक है।